दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें, दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें, मचाना के ये रूह दिल की ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है हमें मुस्तफ़ा से प्यारे। प्रोग्राम का नाम है, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी एक सेगमेंट होगा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ वाक़यात सुनेंगे। उन वाक़यात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और इस्तिक़ामत, दीन की तबलीग और कुर्बानियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत, हिम्मत और बहादुरी वगैरह को बयान किया जाएगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए सवाल जवाब का सेगमेंट होगा। बच्चों में मुकाबले होंगे, अशार के सेगमेंट शामिल किए जाएंगे और बहुत सारी मालूमात हासिल करने के साथ साथ मज़े की एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है तिलावत। दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुमायूं भाई, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह शुआरा की चंद आयत की तरफ। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुंज़िरीन। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। अवलम यकुन लहुम आयतन अन यअलमहु उलमा। अन यअलमहु उलमाउ बनी इस्राईल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह। हुमायूं भाई ने हमें सूरत शुआरा की आयत नंबर 192 से 197 तक की तिलावत सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक नूर कुरान से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद ओ सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं अय्यूब भाई, जो कि हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने गौर से सुनना है। इंशाअल्लाह करीम इस सेगमेंट के बाद आपसे इससे मुताल्लिक़ सवालात भी किए जाएंगे। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सिर्फ हम इंसान ही अल्लाह पाक का नाम नहीं लेते, बल्कि हमारे आसपास मौजूद दरख्त, पौधे, परिंदे और यहाँ तक के छोटे छोटे पत्थर और कंकरियाँ भी अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं और हमें इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये मुआजिज़ा दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आवाज़ें सुन भी सकते थे
और अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सुना भी सकते थे। आइए आज ऐसा ही एक बड़ा प्यारा वाक़या सुनते हैं। एक मरतबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। थोड़ी ही देर में इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ आ गए। अचानक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से कुछ छोटी छोटी कंकरियाँ यानी पत्थर के टुकड़े अपने मुबारक हाथ में उठा लिए। फिर बच्चों, आपको मालूम है क्या हुआ? एक बहुत प्यारा मुआजिज़ा हुआ। जैसे ही वो कंकरियाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथ पर आईं, उन्होंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में रखी इन कंकरियों से शहद की मक्खी की तरह की आवाज़ सुनी। सुबहान अल्लाह, कितनी खुश नसीब थी वो कंकरियाँ जो अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में आकर बोल पड़ी। प्यारे बच्चों, देखा आपने, जब ये छोटी छोटी कंकरियाँ भी अल्लाह पाक का जिक्र करती हैं तो हम भी अल्लाह पाक के बंदे हैं। अल्लाह पाक ने हमें ज़बान दी है, अक़ल दी है, तो हमें तो इन कंकरियों से भी ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें जिक्र करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स में चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे अयूब भाई बहुत अच्छे तरीके से हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाए देते और आज इन्होंने एक मौजज़े का जिक्र किया कि क्या हुआ उस मौजज़े में कंकरियाँ क्या हो गई? बोल पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कंकरियाँ बोल पड़ी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या है? मौजज़ा है। क्या है? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स में चैनल के नाज़रीन, आइए अब सवालात की जानिब बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है टीम ए से, ये वाक़या किस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा और कौन सा 3 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस महफिल में मौजूद थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से क्या चीज़ अपने मुबारक हाथ में उठाई थी? कौन बताएगा? जी आप बताइए, माइक दें। कंकरियाँ। आपने जवाब दिया कंकरियाँ और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में आते ही कंकरियों ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? जी आप बताइए। तस्बीह। आपने जवाब दिया तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक कंकरियों की तस्बीह की आवाज़ किस मक्खी जैसी लग रही थी? आप बताएं। शहद की मक्खी। आपने जवाब दिया शहद की मक्खी और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स में चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है शेर पहचानिए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स में चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है शेर पहचानिए। और सेगमेंट का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूँ कि इस सेगमेंट में आपको स्क्रीन पर एक शेर दिखाया जाएगा जिसमें से कुछ अल्फाज मिसिंग होंगे यानी नहीं होंगे। आपको वो शेर पहचानना होगा और मुकम्मल करके सुनाना होगा। जो टीम पहले बज़र बजाएगी उसी टीम से जवाब लिया जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और याद रखिए, जब मैं जी बोलूँगा तब आपने बज़र को प्रेस करना है। और कुछ कुछ शेर ऐसे भी होंगे जो कि आपको तर्ज में सुनाने होंगे। तो दोनों टीमें रेडी हैं? शेर दिखाइए। दुरूदो सलाम और नातों की धूमें। जी तो
इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। कर दे हज का शरफ अता या रब, सब्ज गुम्बद भी दे दिखा या रब। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा। लगता है क्या सुहाना मीठे नबी का रोज़ा, और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। मैं 7 जमाअत के पढ़ूं सारी नमाजें, अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अब इस शेर को तर्ज में सुनाइए। मैं 7 जमाअत के पढ़ूं सारी नमाजें, मैं 7 जमाअत के पढ़ूं सारी नमाजें, अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। हर वक्त जहाँ से कि उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यारे खुदा दे। जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यारे खुदा दे। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। इस तरह फैले नेकी की दावत के नेक हो, हर एक छोटा और बड़ा या रब मुस्तफ़ा। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। या खुदा ऐसे असबाब पाऊँ, काश मक्के मदीने में जाऊँ, मुझको अरमान हज का बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। जी टीम बी। दुनिया के ताजदारों, तुमसे मुझे गर्ज क्या, मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम ए ने। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, जिस पर नजर करम फरमाई उस पर ये एहसान किया। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अगला शेर दिखाइए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो इस बार सबसे पहले बजर बजाई है टीम बी ने। नबी की दीद हमारी है ईद या अल्लाह, अता हो ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा या रब। अता हो ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा या रब। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो इस शेर को तर्ज में सुनाएंगे आतिफ भाई। नबी की दीद हमारी है ईद या अल्लाह, नबी की दीद हमारी है ईद या अल्लाह, ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा या रब। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मेन चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब, मगर उससे पहले हम बढ़ते हैं रज़ा भाई की जानिब, उनसे कलाम सुनते हैं। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे?
अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से। 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 काशा दरबार नबी से। काशा है बुलावा मुझे दरबार नबी से। बुसैरी मुबारक हो तुम्हें दरबार नबी से। सौगात मिली खूब है दरबार नबी से। तू ख्वाब में हसनैन के सदके सदके में खुदाया फरमान मुशर्रफ मुझे दीदार नबी से। फरमान मुशर्रफ मुझे दीदार नबी से। ज़ाहिर तैबा ये दुआ मेरे हक में आका। ज़ाहिर तैबा ये दुआ मेरे हक में मुझको भी बुलावा मिले दरबार नबी से। मुझको भी बुलावा मिले दरबार नबी से। अत्तार ईमान की हिफाज़त का स्वाली। अत्तार ईमान
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। रज़ा भाई ने मैं बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मैन चैनल के नाज़रीन, शेर पहचानिए सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में दोनों टीमें बराबर नहीं, लेकिन अभी मज़ीद सेगमेंट बाकी। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवाल जवाब। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है सवाल जवाब। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि उसमें सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल होगा टीम ए से, दूसरा सवाल टीम बी से होगा। इसी तरह दोनों टीमों के हिस्से में 6-6 सवाल आएंगे। तो पहला सवाल है टीम ए से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत किस सूरत की हैं? सूरह अलक। आपने जवाब दिया सूरह अलक और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब और अगला सवाल है टीम ए से। ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। हिजरत के दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 रातें किस गार में गुजारी? गारे सौर में। आपने जवाब दिया गारे सौर में और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। मदीना शरीफ में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम फरमाया? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। ग़ज़वा उहद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस प्यारे चचा को शहीद किया गया? अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी अगला सवाल टीम ए से। वो कौन सा आखिरी ग़ज़वा था जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए? ग़ज़वा तबूक। आपने जवाब दिया ग़ज़वा तबूक। ऐसा तो नहीं है कोई और ग़ज़वा हो? नहीं। जी आपने जवाब दिया ग़ज़वा तबूक और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किस हिजरी में किया? 10 हिजरी में। 10 हिजरी में किया और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम ए से। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से फिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दांत मुबारक का हिस्सा किस ग़ज़वे में शहीद हुआ था? ग़ज़वा उहद। आपने जवाब दिया ग़ज़वा उहद और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल है टीम ए से। ये बताइए फ़तह मक्का के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की चाबी किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फरमाई? हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगला सवाल टीम बी से। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था? शैबतुल हम्द। आपने जवाब दिया शैबतुल हम्द और आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, मगर उससे पहले हम बढ़ते हैं अनवर भाई की जानिब, उनसे कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नमते बाट तजे
कुर्बान गया सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया उन्हें जाना उन्हें बना रखा है सिका उन्हें जाना उन्हें बना रखा है सिका हमद में दुनिया से मान गया लिल्लाहिल हमद में दुनिया से मान गया आज उनकी पनाज मदद मांग से आज उनकी पनाज मदद मांग से फिर ना माने कयामत अगर मान गया फिर ना माने कयामत अगर मान गया जानो दिल हो शोहरत सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल हो शोहरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रज़ा तो सामान गया रहमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया सादगी शीशे रहमत का कदमदान गया सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अनवर महीना में बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम आला हज़रत सुनाया। नेमतें बाँटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम है आला हज़रत का। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तस्वीर से शेर तक। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट का तरीक़ाकार ये होगा कि आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा शेर सुनाना है जिसमें तस्वीर में दिखाई गई चीज़ का नाम आता हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर काबे की तस्वीर दिखाई गई तो आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ काबा आता हो। तो दोनों टीमें रेडी हैं? तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। टीम में तस्वीर देखिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी आपकी तस्वीर आ चुकी है सब्ज़ गुंबद। काश हर साल मदीने की बहारें देखूं, सब्ज़ गुंबद का भी दीदार करूंगा या रब। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें।
तस्वीर आ चुकी है अरफात। हज का सफ़र फिर ए मेरे मौला नसीब हो, अरफात का मिना का नज़ारा नसीब हो। अरफात का मिना का नज़ारा नसीब हो। और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है मिंबर। छुप छुप के देखूं मिंबर अक़दस की फिर बहार, शायद कभी तो शाह का जलवा नसीब हो। शायद कभी तो शाह का जलवा नसीब हो। और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी, तस्वीर आ चुकी है गली। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। जी, रज़ा भाई आप ये शेर हमें तर्ज में सुना दीजिए। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, 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 मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे आका, मदफन मेरा महबूब के कदमों पे बना दे। जी, अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। तस्वीर आ चुकी है आँख। सीने में मदीना हो और दिल में मदीना हो, आँखों में भी हो नक्शा सरकार मदीने में। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी, तस्वीर आ चुकी है दुआ। अपनाए जो सदा के लिए सुन्नत नबवी, मेरी दुआ है खुल्द में जाए नबी के साथ। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए टीम ए के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी, तस्वीर आ चुकी है दिल की। बात की हिम्मत नहीं पड़ती अदब का है मकाम, दिल इजाज़त ही नहीं देता करूं कैसे कलाम। आपने जवाब दुरुस्त देकर हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। अगली तस्वीर दिखाइए टीम बी के लिए। दुरूद व सलाम और नातों की धूमें। जी, तस्वीर आ चुकी है माल। अपने अत्तार को मालो दौलत ना दो, दे दो बस अपना गम ताजदारे हरम। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मंजिल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आतिफ भाई की जानिब उनसे एक कलाम सुनते हैं। जी, कौन सा कलाम सुनाएं? फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक़ल दे खुदा, दिल को जो अक़ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए
से हमें उठाए क्यों रुखसत काफिला कशोर गश से हमें उठाए क्यों सोते उनके साए में सोते उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद है तो रज़ा निरासितों जुर्म पे गर लजाए हम है तो रज़ा निरासितों जुर्म पे गर लजाए हम कोई बजाए सोज़े गम कोई बजाए सोज़े गम साज़े तरब बजाए क्यों सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आतिफ भाई ने मैं बहुत ही प्यारे अंदाज में कलाम आला हज़रत सुनाया। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी नज़र से बचाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मैन चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट के स्कोर बोर्ड की जानिब। तो इस सेगमेंट में टीम ए ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में भी दोनों टीमें बराबर रही, लेकिन अभी फाइनल स्कोर बोर्ड बाकी है। आइए बढ़ते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के मुकाबले में टीम ए ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। तो आज का मुकाबला टाई हो चुका है और इसी के साथ इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, दुरूद पाक की कसरत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम और नातों की धूम